हैं। बट एक और स्पेस है जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है और वो है आपके लिए BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए नया डेवलपमेंट हुआ है। MD एंड CEO का जो पदभार संभालने वाले हैं उनको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। तो BSE को फाइनली नया MD एंड CEO मिलने की तैयारी है। कौन है नए MD एंड CEO? सुंदर रमन राममूर्ति साहब, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है इनकी प्रीवियस प्रोफाइल, क्या है इनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष, थोड़ा लाइट थ्रो करिए, नए BSE के MD एंड CEO जो आ रहे हैं, कैसा है इनका बैकग्राउंड? दीपांशु, BSE के लिए देखिए बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव इनको मिलने वाला है। 38 सालों का अनुभव है इन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स में। इससे पहले अगर आप देखें तो NSE में भी काम किया, लेकिन पिछले 8 साल से बैंक ऑफ अमेरिका की जो इंडियन इकाई है यहाँ पर MD और CEO के पद पर बने हुए थे। और NSE में देखिए 20 साल इन्होंने काम किया है और इससे पहले NSE से पहले IDBI बैंक में भी ये 7 साल बने हुए थे। अब देखिए खास बात ये BSE के लिए इसके लिए हो जाता है क्योंकि BSE अगर आप देखें तो कैश के वॉल्यूम्स में तो लीडर है, इनफैक्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है कि काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर कैश में देखने को मिलती है। लेकिन इनका डेरिवेटिव स्पेस बिल्कुल भी पिकअप नहीं कर रहा है। NSE की तुलना में देखें तो ना के बराबर यहाँ पर FNO की वॉल्यूम्स है और इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि जब इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तब से सुंदर रमन राममूर्ति साहब जो है वो NSE के साथ जुड़े थे और इनफैक्ट सबसे लोकप्रिय एक इंडाइसेस है निफ्टी बैंक, इसके डेवलपमेंट में खास योगदान देखने को मिला है। CPC ETF यहाँ पर भी देखें तो इसकी शुरुआत इन्हों की तरफ से ही देखने को मिली और बैंक निफ्टी के विकास में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा देखें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्लियरिंग है, सेटलमेंट है, इसके जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी बड़ा इन्होंने काम किया हुआ है। तो BSE को इसका जरूर फायदा देखने को मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप देखिए कि काफी बढ़िया, इनफैक्ट मद्रास यूनिवर्सिटी से BSE केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की डिग्री इन्होंने ली हुई है। साथ में एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से इनके साथ डिग्री है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है। तो काफी अच्छी एजुकेशन, 38 साल का अनुभव है। BSE को इससे जरूर फायदा होगा। बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट में इनका रोल था। हाँ, बैंक निफ्टी और CPSE ETF दोनों के लिए। CPSE इंडेक्स, माफ कीजिएगा, CPSE इंडेक्स, हाँ, निफ्टी PSE जिसे बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बेसिकली NSE पे के करते थे। और डेरिवेटिव वॉल्यूम्स जो शुरुआत की गई थी उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो जो NSE की ग्रोथ हुई है उसमें इनकी बड़ा श्रेय इनको जाता है। ओके, और अब BSE में आ रहे हैं। BSE में आ रहे हैं। ओके, बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जो बात आशीष कह रहे हैं कि 20 साल NSE में काम किया, इनफैक्ट NSE की शुरुआत से ये NSE के साथ जुड़े हुए थे, तो वो एक्सपीरियंस अब ये BSE लेकर आएंगे। सुंदर रमन राममूर्ति साहब, चोपड़ा साहब, BSE पर नए आशीष चौहान साहब के रिप्लेसमेंट MD एंड CEO का नाम सामने आ गया और बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और NSE में लंबी पारी भी थी इनकी। सर, अच्छी खबर है BSE के लिए क्योंकि अभी तक there was nobody at the helm, so I think अच्छी खबर है कि एक सीनियर व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि एक्सचेंज की ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और पूरे के पूरे बाजार को अच्छे से समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति का आना बहुत अच्छी खबर है। और मुझे लगता है BSE निरंतर अच्छे प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी NSE से काफी पीछे है। तो मुझे लगता है कि अभी और दौड़ बाकी है। BSE को काफी इंप्रूव करना पड़ेगा अपने वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए, इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनीज ज्यादा पार्टिसिपेट करें, रिटेल कस्टमर्स ज्यादा जुड़े, BSE पे ट्रेड करें। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें BSE और NSE के वॉल्यूम्स को, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये देखना होगा किस प्रकार से ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसका इंक्लूजन करते हैं, कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं BSE में। जिस प्रकार से NSE ने बहुत ही डीपली काम किया है, मुझे लगता है मार्केट की पेनिट्रेशन को बढ़ाया है, उस तरह से मुझे लगता है BSE को और कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो एक व्हेन समबडी इज न्यू ऑन द हेल्प, जो नए व्यक्ति आए हैं, मुझे लगता है नए आइडियाज लेके आएंगे और नई ऊर्जा लेके आएंगे अपने साथ, और देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल है कि BSE में इमीडिएटली कुछ, BSE के स्टॉक में इमीडिएटली कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर हाँ, परफॉर्मेंस वॉच करनी पड़ेगी किस प्रकार से BSE अब शेपअप करता है और NSE से अपना जो गैप है वो कम करे और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आए, मैं यही बोलना चाहूंगा। और रिटेल पार्टिसिपेशन BSE पे बढ़े। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, BSE पे जो जनरली चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं NSE से, तो ये भी एक कारण है कि लोग NSE पे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो जो इनका कंपनीज का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है उस पे काम करें। तो बहुत सारा कुछ है देखने के लिए। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि अगर अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति आए हैं तो कुछ नए आइडियाज लेके आए होंगे, विच इज ओवरऑल गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स एंड BSE पर से।
बीएसई के लिए तो अच्छी खबर है कि एक एक्सपीरियंस्ड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट ही अब वापस यहां पर कमान संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। चार्ट्स पर भी एक बार राय ली जाए। हिमांशु जी, काफी समय से डिस्कशन में आए नहीं है, एक कंसोलिडेशन में चला गया पिछले कुछ महीनों से बीएसई 580 के लेवल पर। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीप, देखिए काफी समय से ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि स्टॉक एक बहुत बड़ी तेजी के बाद कुछ ना कुछ प्राइस साथ साथ टाइम करेक्शन यहां पर शायद अपनी पूरी कर रहा है। बड़े चार्ट्स पे मेरा ऐसा मानना है कि ब्रॉडली 540 550 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं और जब तक ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर बना हुआ है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक शायद 540 550 के आसपास एक इंटरमीडिएट टर्म बॉटम बनाता हुआ नजर आ सकता है। जहां तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदारी की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्टॉक में किसी तरह का कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 600 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तभी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। बट हाँ, लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि 550 560 अच्छे लेवल्स हैं जहां पर इसमें पोजिशनल तौर के लिए खरीदारी की जा सकती है।